हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप तमाम भाई बहनों को एक बार स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पॉइंट में। यहाँ एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये आपका 26,146 पोस्ट पर यहाँ वैकेंसी यहाँ निकाली गई है और इसके अंतर्गत जो है बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसबी और भी सीआरपीएफ और भी ऐसे पोस्ट पर यहाँ वैकेंसी निकाली जाती है। इसी के तहत ये उसमें कंडक्ट होता है, उसी में बहाल लिया जाता है। तो 26,001 पोस्ट पर 26,146 पोस्ट पर जो वैकेंसी निकाली गई है एसएससी जीडी का, ये आपका रियल पोस्ट है। आपका जो नोटिफिकेशन ये 26,146 पोस्ट के लिए ही जारी कर दिया गया है। कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि ये 87,000 से प्लस पोस्ट पर यहाँ वैकेंसी की बात हो रही थी। आप यूट्यूब में भी देखे होंगे और ये नोटिफिकेशन पता नहीं कहाँ कहाँ से डाउनलोड भी करके यहाँ दिखाया गया था कि 87,000 प्लस पोस्ट यहाँ वैकेंसी यहाँ निकाली जाएगी, लेकिन वो गलत है। अभी जो रियल पोस्ट है आपका 26,146 पोस्ट पर यहाँ वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें बीएसएफ, असम राइफल और भी एसएसबी, सीआरपीएफ में यहाँ वैकेंसियाँ निकाली गई है। तो यहाँ सबसे पहली बात हम देखेंगे जो 26,146 पोस्ट पर यहाँ वैकेंसी निकाली गई है, क्या इसमें बढ़ेगी या पोस्ट या नहीं बढ़ेगी, इसके बारे में भी जानेंगे। क्या इसी इतना ही यानी 26,146 पोस्ट पर ही वैकेंसी ली जाएगी या फिर और भी बढ़ाया जाएगा, इसके बारे में भी जानेंगे। और देखेंगे कि अप्लाई कब से हो रहा है, ये आपका लास्ट डेट कब तक है, फी कितना लगेगा और एग्ज़ाम कब होगा, सबसे पहली बात इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहली बात है कि यदि 26,146 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है तो इसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है कि ये इसमें रिक्तियाँ को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पिछला वर्ष भी आपका 24,000 प्लस पोस्ट पर वैकेंसी निकाले गए थे, लेकिन बढ़ा करके उसको 54,000 प्लस पोस्ट पर ये बहाली ली गई थी। उसी तरह से अब भी संभावना है कि 26,000 से लेकर के और भी प्लस करके इस वैकेंसी को पूरा किया जाएगा और ये बहाल लिया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, एक बार अपने जोश और जुनून के साथ ये अपने तैयारी में लग जाएं, क्योंकि 26,000 पोस्ट कम नहीं होता है। लेकिन हमको उतना पोस्ट नहीं देखना है। यदि हम अपने आप में सक्षम हैं, उतना तैयारी कर चुके हैं, तो हम एक सीट के लिए काफ़ी, हम एक सीट में ही अपने एक सीट को पक्का कर लेंगे। बाकी हमको 26,000 कितना है उसको हमें नहीं देखना है, मात्र एक सीट हमको देखना है और उसमें हम अपने आप को सेलेक्ट करके ही रहेंगे। अपने अंदर इतना जोश होना चाहिए कि इसी में हम अपना सिलेक्शन पालेंगे, बाकी सिलेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है। इतना जोश और जुनून के साथ अपने तैयारी में लग जाएं। और इसमें देखेंगे कि ऑनलाइन कब से है, तो 24/11/2023 से लेकर के आपका 31/12/2023 तक ऑनलाइन होना चालू हो गया है। जितने भी कैंडिडेट हैं वो लास्ट डेट के चक्कर में ना रहें, क्योंकि लास्ट में क्या क्या होता है कि सर्वर स्लो हो जाता है। सर्वर स्लो होने के कारण बहुत सारे कैंडिडेट पिछला बार छूट गए थे कि अप्लाई नहीं कर पाए थे। तो वैसे गलतियां आप सभी मत करें, ये ऑनलाइन जो है आप पहले कर लें। बाकी किसी तरह से परेशानी होगा तो ऑनलाइन में किसी तरह से गड़बड़ी यदि होता है, जो 4 से लेकर के 6 जनवरी के बीच में आप जो है वो करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका जनवरी 2024 में ही आपका ये एग्ज़ाम सीबीटी मोड आनी ऑनलाइन ले लिया जाएगा और ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा उससे पहले आपका एडमिट कार्ड एसएससी के वेबसाइट पर आपका अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे कि हर एक पोस्ट में कितना कितना वैकेंसियाँ निकाली गई है। तो बीएसएफ में कितना है और सीआरपीएफ में कितना, आईटीबीपी में, तो यहाँ बीएसएफ में 6,000 प्लस यहाँ ये आपका रिक्तियाँ खाली है, उसके वहाँ पर लिया जाएगा। और सीआईएसएफ में आपका 11,000 प्लस है, सीआरपीएफ में आपका 3,000 से प्लस पोस्ट है। इसी तरह से और भी जितने भी पोस्ट हैं वो उस पोस्ट में इतना इतना वैकेंसियाँ निकाली गई है। इसमें आपका नंबर के हिसाब से या फिर जो आप पहले चॉइस करते हैं वो मायने नहीं रखता है, लेकिन आप कितना नंबर लाते हैं उसी के नंबर के हिसाब से आप इस पोस्ट में आपको चुन करके वहाँ सेलेक्ट करके डाला जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपने आप में चाह लें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला करके एक अच्छे पोस्ट में हम बहाल होंगे और अच्छे नंबर लाने में हम सक्षम होंगे।
तो जितने भी कैंडिडेट हैं इसमें, और एज की यदि बात किया जाए तो एज का यहाँ जो बात है वो 18 से लेकर के 23 साल के बीच तक इसका एज है। बाकी SC ST है OBC का कुछ एज में छोड़ दिया जाता है, तो एज आपका 18 से लेकर के 23 तक है। फी जो आपका जनरल OBC और EWS के लिए 100 और SC ST और महिलाएं के लिए कोई फ़ी का प्रावधान नहीं किया गया है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी भाई बहन हैं जो SSC GD का तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, वो सभी लग जाएं, क्योंकि बहुत बड़ा चांस, बहुत बड़ा मौका आप लोग के बीच में आया है। क्या आप इसमें अपने आप को सेलेक्ट कर लें, क्योंकि अभी के टाइम में देख रहे हैं कितना बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है। उससे अच्छा है कि आप इसमें सेलेक्ट हो जाएं और अपने आप को एक मजबूत बना लें, क्योंकि सरकारी नौकरी बहुत बड़ा मायने है कि अपने जीवन में, अपने लक्ष्य में अपने आप को सेलेक्ट करने के लिए। तो एक बार फिर से बहुत सभी भाई बहनों को स्वागत है अपने इस चैनल में। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं हर एक तरह से जॉब से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो यहाँ पर लेकर आता हूँ, तो वो आप तक भी पहुँचे, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। आइए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।